मैडम जी, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत तेज भूख लग रही है। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप खिला दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे अगर पैसे नहीं है तो पैसे लेकर आओ, यहाँ फ्री में थोड़ी खिलाएंगे हम तुम्हें। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता ना, ऐसे आपसे फ्री में खाने के लिए थोड़ी मांगता। अरे तो मैं क्या करूँ, जाओ यहाँ से। भैया क्या खाना है आपको, आप बताइए। एक वड़ा पाव खाना है। अरे कोई बात नहीं, आप खा लेना। शेखर इसके पास पैसे नहीं है, हम क्यों खिला देंगे इसे? अरे तो क्या हो गया, खाने दो उन्हें, भूख लगी उनको। अरे हम यहाँ पे कमाने बैठे हैं या फिर दान पुण्य करने बैठे हैं? हाँ बताओ। अरे भगवान की दुआ से घर परिवार अच्छा चल रहा है हमारा, अगर एक आधे को खाना खिला देंगे तो पुण्य मिलेगा। अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या? अरे तुम चुप हो जाओ यार, कम से कम मेरे लिए तो चुप हो जाओ, तुम तो सुनती ही नहीं हो बिल्कुल भी। शांत रहो तुम। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वड़ा पाव खिलाऊंगा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए वड़ा पाव लाता हूँ। जी भैया। साहब, वड़ा पाव खाने के लिए मिलेगा? भूख लग रही है। देखा शेखर, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इन्हें फ्री का मत खिलाओ। अब डेली डेली आ जाएंगे यहाँ पे ये फ्री का खाना खाने। कोमल तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। कोई बात नहीं अंकल जी, आप रुकिए, मैं अभी आपको खिलाता हूँ। अरे हम इन्हें क्यों फ्री का खिलाए, हम नहीं कमाएंगे क्या? अरे एक वड़ा पाव खिलाने से कोई फर्क थोड़ा पड़ता है यार, कोई इंसान जब भूखा होता है तो उसे खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, और तुम मुझे पुण्य करने से ही रोक रही हो। गुस्सा मत करो इतना और शांत रहो। अंकल जी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको भी वड़ा पाव देता हूँ। देखो शेखर, तुम ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अरे बाबा चुप हो जाओ यार, हमेशा का है तुम्हारा, शांत रहो। रोशन यार मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, और तुझसे मुझे बहुत उम्मीद है कि तू मुझे पैसे दे देगा। भाई प्लीज कुछ पैसे दे दे यार। भाई अगर मेरे पास होता ना भाई तो मैं तुझे मना नहीं करता, माफ़ करियो भाई, लेकिन इस समय मैं खुद मुसीबत में हूँ, मैं तेरी मदद कहाँ से करूँ? देख ले यार भाई, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं निभाया है। मेरी चलती फिरती दुकान थी यार, रेस्टोरेंट खोलूंगा वो भी चल जाएगा, बस पैसों की कमी पड़ रही है, हो सके पैसे तो कर दे भाई। छोटी मोटी रकम होती तो मैं भूलता भी नहीं, बुरा मत मानियो भाई, लेकिन मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता इससे। चल ठीक है भाई। अरे क्या हो गया साहब, आज आपने दुकान नहीं खोली, आप यहाँ पे बैठे हैं? ये देख लो, ऐसे ऐसे लोगों को फ्री का खाना खिलाते हो आप, सिर्फ खाने की पड़ी है इसे। अरे नहीं चल रही हमारी दुकान, बंद हो गई है, जाए यहाँ से। अरे पर बात क्या हुई है, बताइए तो। सब जानना है क्या तुझे? सब बता दूं? जाए यहाँ से, नहीं है कोई खाना, निकल। साहब बताइए ना, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। दुकान अच्छी चल रही थी हमारी, लेकिन एमसीडी वालों ने हमारी दुकान हटा दी। पैसा भी जाता था हमारा, लेकिन ये भी नहीं सुनी। अब मैं चाहता हूँ कि अपना रेस्टोरेंट टाइप का खोल लूँ, क्योंकि इसमें तो हमेशा की यही दिक्कत बनी रहेगी, लेकिन पैसा ही नहीं है मेरे पास। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे मदद मांग के देख ली, कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, आगे की जिंदगी चलेगी कैसे। अरे तो मैं दे देता हूँ ना पैसे, बताइए कितने रुपए चाहिए, आप दुकान खोल लीजिए। आप पैसे देंगे? हैं आपके पास पैसे? हाँ हाँ मेरे पास पैसे हैं, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। अरे आपके पास तो खुद खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, आप हमारे वहाँ खाना खाने के लिए आया करते थे, फिर आप कहाँ से पैसे देंगे? साहब शायद आपको पता नहीं है, यहाँ मेरी बहुत सारी दुकानें हैं और मुझे उन दुकानों से किराया आता है। आजकल दुनिया कितनी मतलबी है, कोई किसी को फ्री में खाना नहीं खिलाता, लेकिन आप लोगों ने मुझे खाना खिलाया और मेरी कोई औलाद नहीं है, तो मैंने उसी दिन तय कर लिया था, क्योंकि आपने मुझे खाना खिलाया है ना, जब भी आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका साथ दूंगा। और अब आपको जब जरूरत पड़ी है तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ, अब मुझसे पैसे ले लीजिए और अपनी दुकान खोल लीजिए। मैं तो उम्मीद खो चुका था, मुझे नहीं लग रहा था कि हम रेस्टोरेंट खोल पाएंगे। मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया मदद का आगे। वो कहते हैं ना, अच्छे वक्त में तो अक्सर आपके साथ लोग खड़े होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में देखा जाता है कि कौन आपका असली साथी है, कौन आपका असली रिश्तेदार है, कौन आपका असली दोस्त है। अंकल जी मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सब कुछ सही होने वाला है। कोमल देखा तुमने,
अच्छे काम हमेशा करते रहने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन इंसान आपके कहाँ पर काम आ जाए। अपनी साइड से हमेशा हर किसी के लिए अच्छा करो, बाकी ईश्वर है ना, ईश्वर करेगा जो करेगा। वैसे एक बात तो परम सत्य है कि अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। बाकी अंकल जी, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। आपने आज मेरी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा किन शब्दों में करूं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। अरे शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए। जब मुझे भूख लगी थी तो आपने मुझे खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बदले इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपकी मदद कर दूं। आप जैसे अच्छे लोग आज की इस दुनिया में बहुत कम है। सच में किसी ने सच ही कहा है कि अच्छे कार्य करते रहो, जिंदगी में आपके साथ अच्छा अवश्य होगा। तो यार, आप हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं? बेसिकली इस कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपके साथ भी कभी ना कभी तो अच्छा होगा ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।